नमस्कार दोस्तों क्या हम बिना बीम का छत की ढलाई कर सकते हैं। हम यहाँ बीम की बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग छत की ढलाई करते हैं उसमें हम लोग क्या देते हैं, लटक बीम देते हैं, जिसको बहुत लोग रूफ बीम भी बोलते हैं, वॉल बीम भी बोलते हैं। लेकिन क्या हम बिना लटक बीम दिए हुए हम छत की ढलाई कर सकते? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लटक बीम नहीं दिया गया, उसके बदले में जब बस जो है हिडन बीम, जिसको आप लोग फ्लैट बीम भी बोल सकते हैं, वो दिया गया। और यहाँ पे सीढ़ी भी जो है सिंगल जाली में ढलाई किया। क्या ये सही तरीका है? आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि भाई आखिर लटक बीम का काम क्या है, क्यों देना ज़रूरी है। बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि भाई कि लटक बीम नहीं भी देते हैं और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना देते हैं, फिर बाद में छत में क्रैक आना शुरू हो जाता है, वॉल में क्रैक आना शुरू हो जाता है। अब फंक्शन क्या है, लटक बीम देने का क्या कारण है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि लटक बीम जब भी कभी हम लोग कैन वी डू रूफ कास्टिंग विदाउट बीम, कर सकते हैं क्या बिना बीम का? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया आपका प्लिंथ बीम, ये हो गया आपका डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, ये हो गया आपका लिंटल बीम, और ये हो गया जो आपका लटक टाइप का है, यही आपका हो गया रूफ बीम। ठीक, अब लोग इसी रूफ बीम को नहीं दे करके इसके बदले में हिडन बीम दे देते हैं, जिसके वजह से जो है फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। हमेशा देखिए, याद रखिएगा, जब भी कभी अगर हम बीम की बात करें, जब भी अगर हम बीम देंगे, हमेशा बीम का जो है डेप्थ इसका विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपका बीम हो गया, इसका जो डेप्थ है, मान लें कि ये 12 इंची एग्जाम्पल और ये 9 इंची, हमेशा विड्थ चौड़ाई से डेप्थ जो है बीम का ज़्यादा होना चाहिए, या नहीं तो बराबर होना चाहिए। जैसे बहुत लोग जो है 9 इंची बाय 9 इंची का बीम देते हैं। और कभी भी अगर आप मान ले जाए कि छत में हिडन बीम दे देते हैं, वो कैसे देते हैं, मान ले 9 इंची की दीवार पे ये 9 इंची हो गया, और ये मात्र जो है जैसे ये आपका जो है विड्थ हो गया 9 इंची और डेप्थ जो है वो आपका हो गया 5 इंची। ये आपका गलत है, ये दोनों आपका सही है, क्योंकि लोड बियरिंग कैपेसिटी की बात करें हम बीम का, ये दोनों का ज़्यादा है, इसका तो बहुत ही कम है। तो हाँ, कभी भी जो है फ्लैट बीम नहीं देना चाहिए, जिसको आप लोग जो है हिडन बीम भी बोलते हैं। हमेशा जो है बीम का साइज 9 इंची बाय 9 इंची, चाहे 9 इंची 12 इंची, या इस पर डिज़ाइन के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। अब फंक्शन क्या करता है, आखिर बीम का फंक्शन क्या है? जैसे अगर हम बात करें लोड बियरिंग कैपेसिटी को लेकर के, तो ज़रा इसमें आप समझेंगे तो एक हम ऐसे इंची का एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। अगर ये चीज़ मेरा फ्लैट है, मतलब कि इसका थिकनेस कम है और इसका विड्थ ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जो लोड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, वही अगर इसको हम ऐसे पलटी कर देते हैं, ठीक है, इसका जो है विड्थ कम हो गया और डेप्थ ज़्यादा हो गया, अब इसको आप जो है इस पर कितना लोड दें, कोई भी वस्तु आप ऐसा कर सकते हैं, इसे मोटा इंची टेप भी चाहे बीम, सेम फंक्शन, ये आपका जो है इसे दबेगा नहीं। इसलिए हमेशा डेप्थ जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए विड्थ से। यहाँ मैं एग्जांपल दिखाई, पतला हुआ तो अलग है, लेकिन यहाँ मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक ये चीज़ हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है भाई, क्या काम है लटक बीम देने का?
तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका काम ये है कि जब भी कभी ये मान लिया मेरा ये हो गया मेरा छत, ये पूरा मेरा हो गया रूफ, छत का लोड चाहे सेंटर में हो चाहे साइड में, वो किस पे गिरेगा? आपका ये बीम पे गिरेगा। छत का लोड हमेशा आएगा किस पे? बीम पे आएगा। तो इसको हम लाइट कलर कर देते हैं। याद रखिएगा, छत का लोड हमेशा किस पे आएगा? ये बीम पे आएगा। ये कौन सा? रूफ बीम पे। रूफ बीम से लोड किस पे जाएगा? आपका ये पिलर पे जाएगा, ठीक है। और पिलर होते हुए आपका डायरेक्ट जाएगा फाउंडेशन में, फाउंडेशन में जाएगा और फाउंडेशन से आपका कैश में ट्रांसफर हो जाएगा? सॉइल पे। बहुत लोग क्या करते हैं, बिना लटक बीम दिए ही जो है पूरा जो है छत ढलाई कर देते हैं। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा? सारा लोड, जो छत का लोड किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा, आपका वाल पे आ जाएगा। और वाल इन कभी भी जो है क्रैक, और वाल का लोड जो है अगर आप प्लिंथ बीम भी अगर आप लटक बीम नहीं देते, हमको उम्मीद करते हैं प्लिंथ बीम भी आप नहीं दिए होंगे, तो सॉइल पे ये तो सॉइल पे आएगा। सॉइल अगर सेटल हुआ तो ये पूरा जो क्रैक कर जाएगा और इसका ज़्यादा लाइफ नहीं होता है अगर आप फ्लैट बीम देते हैं तब, हमेशा लटक बीम नहीं। और बहुत लोग तो क्या करते हैं, इसके ऊपर भी घर बना देता है बिना लटक बीम दिए हुए, उसमें तो और भी डेंजर है, ऐसा गलती ना करें। तो हम यहाँ पे बता रहे थे लोड कैसे काम करता है। अब यहाँ तक हो गया, तो छत का लोड बीम पे आया, बीम होते हुए जो है पिलर पे गया। अब उसके नीचे का जो वाल है, उस वाल का लोड और ये जो छज्जा जो देंगे हम लोग बाहर निकालेंगे, इसका लोड किस पे आएगा भाई? ये जो आपका है लिंटल बीम पे आएगा। फिर लिंटल बीम होते हुए किस में चला जाएगा? ये पिलर में चला जाएगा। पिलर होते हुए फिर फाउंडेशन होते हुए आपका सॉइल में चला गया। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद का जो एरिया आपका बचा, ये सारा एरिया, ये वाल डीपीसी सब मिला करके ये अब किस पे आ जाएगा? आपका ये नीचे यहाँ पे प्लिंथ बीम पे आ जाएगा। वो आपका प्लिंथ बीम पे आएगा। सारा ये वाल का लोड प्लिंथ बीम पे आया। प्लिंथ बीम से फिर किस में आएगा? आपका ये फाउंडेशन कॉलम में आया, कॉलम से होकर के सॉइल में जाएगा। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, सीखना। तो ध्यान रखिएगा, प्लिंथ बीम जिसको टाई बीम भी बोलते हैं वो भी देना ज़रूरी है, लिंटल बीम भी देना ज़रूरी है। प्लिंथ बीम हो गया, लिंटल बीम हो गया, और साथ ही साथ जो है आपको रूफ बीम भी देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, और तभी जा कर के आपका जो है घर मजबूत बनेगा। बहुत सारे ठेकेदार, अब क्या है कि ठेकेदार क्यों इस चीज़ से बचना चाहता है? क्योंकि उसको साइड का शटरिंग करना ना पड़े, हर एक रूम में साइड में शटरिंग करना पड़ेगा, तब उसके ऊपर प्लेट लगेगा। अगर अदरवाइज ऐसे ईटा चिनाई कर दिया, उसके बराबर में पूरा शटरिंग कर देने से बहुत ही आसान होता है। इसलिए उनके बातों में, उनके बहकावों में मत आइए। वो अपना काम को आसान करने के लिए ऐसा करता है। फ्लैट बीम का ज़रूरत मुझे नहीं है, हमें लटक बीम ही देना है। तो इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूशन करने में थोड़ा समय लगेगा। पहले साइड, चारों साइड का साइड मारना पड़ेगा, रूम के अंदर का साइड मारना पड़ेगा, ये साइड बोर्ड। फिर उसके बाद तब जा कर के इसको प्लेट डालना पड़ेगा, तब सेंटरिंग होगा। तो ये एक तरीका। तो देना है लटक बीम, चाहे वो 9 बाय 9 इंची का हो, चाहे 9 बाय 12 इंची का हो। ये आज पर फ्लोर के हिसाब से, आज पर डिज़ाइन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो दोस्तों, आपको यही चीज़ को ध्यान में रख कर के आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है ऐसा गलती ना करें। यहाँ जो मिस्टेक हुआ है हिडन, सिर्फ यहाँ जो हिडन बीम दे करके, वो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और ये जो है अगर इसके ऊपर भी फ्लोर बनाते हैं तो वो और भी डेंजर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उस सब क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो आपके लिए लाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।